सितंबर के पहले हफ्ते से मणिपुर में हिंसा का वही रूप देखने को मिल रहा है जो 2023 में जुलाई अगस्त के महीने में देखा गया था। ड्रोन से हवाई बमबारी से लेकर आरपीजी लॉन्च करने और अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया है। मणिपुर में जातीय हिंसा जारी है और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा, बल्कि आने वाले दिनों में इसके और भी आक्रामक रूप से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य में बढ़ती हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में राज्यपाल से मुलाकात कर मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और मणिपुर के मुख्यमंत्री विधायकों द्वारा पारित एक प्रस्ताव भी राज्यपाल को सौंपेंगे। घाटी में हत्याओं के बाद सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी ने एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों से 5 दिनों के भीतर संकट से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा ना होने पर लोगों द्वारा अपनी और मूल आबादी की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिसमें मणिपुर से केंद्रीय बलों का निष्कासन भी शामिल है। अब आने वाले समय में मणिपुर में जो स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और मणिपुर जो असम राइफल और उसके अलावा राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, जिसकी वजह से अब कुकी और मैतेई समुदाय एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और अल्टीमेटम ये दिया गया है कि अगर मणिपुर में स्थिति नहीं संभाली गई तो मणिपुर से केंद्रीय बलों को भी निष्कासित कर दिया जाएगा। कमेटी केंद्रीय बलों खासकर असम राइफल्स पर मिली भगत का आरोप लगाती रही है और अब उसने भारतीय बलों के लिए कुकी उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने या मणिपुर से हटने के लिए 5 दिनों की सीमा तय कर दी है। इसका कहना है कि मणिपुर के लोगों ने केंद्रीय बलों पर भरोसा खो दिया है क्योंकि वे हालात को काबू करने में विफल रहे हैं। इसके लिए आप एक्स पर जाकर इन वायरल वीडियोस को देख सकते हैं। इन वायरल वीडियो में 2 वीडियो दिखाई गई हैं, जिसमें से पहली वीडियो है सुरक्षा बलों का मैतेई हिंदू महिलाओं के साथ क्या बर्ताव है और दूसरी वीडियो है सुरक्षा बलों का यानी कि जो असम राइफल्स है उनका कुकी महिलाओं के साथ क्या व्यवहार है। दरअसल जिरीबाम में एक व्यक्ति की हत्या कर देने के बाद उस हत्या को लेकर गांव के लोग जब असम राइफल्स के जवानों से मिलते हैं तो वो लोग महिलाओं की बात सुनने से इनकार कर देते हैं और कानों पर उंगली रख के खड़े हो जाते हैं और महिलाओं का मजाक उड़ाने लगते हैं, यानी कि महिलाएं बोलती रहे वो उनको सुनेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ रात को एक जगह पर बहुत सारी कुकी महिलाएं और अन्य पुरुष इकट्ठा थे। उनको शांत कराने के लिए असम राइफल्स के जवान उनके पास जाते हैं और उनसे बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, जैसे कि वो कुछ समझौता कराना चाहते हों। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिसमें असम राइफल्स के मिली भगत के सामने से वीडियोस आ रहे हैं। अन्य वीडियो में जिरीबाम में जो हिंदू मैतेई समुदाय के घरों पर अटैक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की पूजा करने के दौरान हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद जब वहाँ पर स्टेट पुलिस पहरा दे रही है गांव में, तो असम राइफल के जवान आते हैं और स्टेट पुलिस को ड्यूटी पर से हटने के लिए बोल देते हैं। आप इस वीडियो को भी आप एक्स पर जाकर के देख सकते हैं। यह ताज़ा मामला शनिवार को जिरीबाम में हुआ। कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूर 63 वर्षीय एक मैतेई बुजुर्ग को घर में घुसकर गोली मार दी। कुकी उग्रवादियों की एक दिन पहले सुरक्षा बलों द्वारा पहाड़ी इलाकों में उनके 3 बंकर नष्ट करने से वो नाराज थे। बुजुर्ग की हत्या से गुस्साए मैतेई हथियारबंद लोगों ने कुकी बहुल गांव पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में कुकी उग्रवादियों ने भी गोलियां चलाई हैं। चूरा चांदपुर, जिरीबाम और विष्णुपुर में तनाव बसा हुआ है। आईजीपी इंटेलिजेंस के कबीब के मुताबिक उग्रवादी पहाड़ों से लंबी दूरी के रॉकेट दाग रहे हैं। इसकी निगरानी के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। उन्होंने इम्फाल में मणिपुर राइफल्स के मुख्यालय पर भी हमला कर हथियार लूटने की कोशिश की, हालांकि वो इसमें सफल नहीं रहे। इस घटना के कुछ दिन पहले शांति वार्ता का आयोजन किया गया था,
ताज़ा हिंसा मैतेई और हमार समुदाय में चल रही बातचीत के बीच हुई है। दरअसल 1 अगस्त को असम के कछार में सीआरपीएफ कैंप में दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें जिरीबाम जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के अलावा हमार मैतेई, थानो, पेट और मिजो समुदाय के सदस्य भी थे। हालांकि जिरीबाम के बाहर रह रहे हमार समुदाय के लोग इस समझौते के खिलाफ रहे। इस शांति वार्ता के होने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें मैतेई समुदाय पर फिर से कुकियों ने हमला बोला। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना पिछले वर्ष यानी कि 2023 के जुलाई अगस्त महीने से ही जारी है और सरकार का इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस और उसके अलावा सेना के जवानों को भी ये लोग वहाँ से हटने के लिए कह चुके हैं। तो मणिपुर पूरी तरीके से हिंसाग्रस्त है और कुकी समुदाय के लोगों के बारे में जानकारी यह भी है कि ये लोग खालिस्तानियों के साथ भी गए हैं मदद मांगने के लिए। तो इस प्रकार से मणिपुर में कुकियों ने पूरी तरीके से गृह युद्ध कर दिया है, जिसमें वो मैतेई समुदाय को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है और केंद्र सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहीं पिछले साल मणिपुर पुलिस का दर्द छलका था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें उग्रवादियों पर गोली चलाने के आदेश नहीं दिए गए हैं। भास्कर ने इस पर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 300 उग्रवादी और कनपटी पर बंदूक, फिर भी हमें गोली नहीं चलाने दे रहे। इस हेडलाइंस के साथ भास्कर ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पेश की थी। मणिपुर में उग्रवादियों पर जवाबी कार्रवाई की इजाजत नहीं मिलने से पुलिस हताश है। नाम न छापने की शर्त पर इम्फाल में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने बताया कि एसएसपी अमित पर हुआ हमला पहली घटना नहीं है। 12 दिन पहले चूरा चांदपुर में 300 से 400 लोगों ने एसपी और डीसी ऑफिस पर हमला कर दिया था। तब हमें जान बचाकर भागना पड़ा था। इससे पहले पेंगई के पुलिस ट्रेनिंग पोस्ट पर हमला हुआ था। हम इतने मजबूर हो गए हैं कि कनपटी पर बंदूक तनी होने के बाद भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। एक डंडा भी मारने के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है। उग्रवादी एसएसपी साहब के घर गोलियां चला रहे थे और हमें ऊपर से जवाबी कार्रवाई का निर्देश नहीं मिल रहा था। सामने 300 उग्रवादी हों और हमारी कनपटी पर बंदूक तनी हो और जान बचाने के लिए भी हमें गोली चलाने की परमिशन लेनी पड़े। इससे ज़्यादा लाचारी वाली बात और क्या होगी। ऐसे हथियार का हम क्या करेंगे। मणिपुर में उग्रवाद के खिलाफ इतने कमज़ोर कभी नहीं रहे। यह बेहद खतरनाक दौर है। वहीं नवंबर में दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कुकी अलग से एक राज्य यानी कि कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास 3 जिले, 10 विधायक और अलग सरकार न मिली तो हम बना लेंगे। यानी कि अगर उन्हें अलग सरकार नहीं मिली तो वो अलग सरकार खुद ही बना लेंगे। यह घटना नवंबर में मणिपुर के अंदर जो विधानसभा इलेक्शन थे उससे पहले की बताई जा रही है, क्योंकि जो समुदाय के सबसे बड़े संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अलग प्रशासन नहीं दिया तो हम 2 हफ्ते बाद चूराचांदपुर, काकपोकपी और टेक्नोपोल जिलों में एक समानांतर प्रशासन बना लेंगे। यहाँ मणिपुर सरकार का कोई दखल नहीं चलेगा। अब यह जो अल्टीमेटम दिया गया था, 2 नवंबर की ये बैठक हुई थी, उस समय विधानसभा इलेक्शन से पहले ये दिया गया था। अब 2024 के अगस्त महीने में फिर से हिंसा हुई है, फिर से अपने एग्रेसिव मोड में आ गए हैं और इस बार हालात ऐसे हैं कि मणिपुर में जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनको या तो छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर जवाबी कार्यवाही इन संगठनों पर करनी पड़ेगी, नहीं तो मणिपुर को बचाना अब नामुमकिन हो रहा है। आपको याद होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के अधिक क्षेत्रों में आफ्स्पा कानून लागू था, जिसके तहत अशांत क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों को घरों के अंदर घुस करके तलाशी अभियान चलाने जैसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाने की अनुमति थी। अब इस कानून को 1995 से लागू किया गया था, जिसके तहत यहाँ पर अब जो पहले कार्रवाई होती थी उग्रवादियों पर, जो वहाँ पर ड्रग डीलिंग का काम भी करते थे, और क्योंकि मणिपुर में बहुत अधिक मात्रा में अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं, ये हथियार म्यांमार की तरफ से जो उग्रवादी आते हैं वो अपने साथ लेकर के आते हैं। तो म्यांमार से लगी हुई सीमा, उसके साथ ही बांग्लादेश से लगी हुई सीमा
की जो घुसपैठ है वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदारी। उसके अलावा मणिपुर में जिस प्रकार से पॉपी नामक जो ड्रग है उसकी हद से ज़्यादा खेती की जाती है, ये इलीगल तौर पर ये खेती की जा रही है, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर सालाना का इसमें पैदावार करके पैसा कमाते हैं। तो ये जो पैसा ये लोग कमाते हैं उसके दम पर ही यहाँ हथियार खरीदे जाते हैं, और ये हथियार जो आते हैं वो म्यांमार की साइड से आते हैं। तो ऐसे में ये जो कानून था जो 1995 में लागू किया गया था, ये कुछ सोच समझकर लागू किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को इस कानून को कुछ इलाकों में, पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में इसे हटा लिया। अब इसके हटने के बाद से ही ये अप्रैल 2022 में हटाया गया। उसके साथ ही अगले साल जुलाई अगस्त 2023 में मणिपुर जल उठा। अब फिर से जुलाई और अगस्त के महीने में फिर से मणिपुर में तनाव बढ़ गया है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से इस कानून को हटाने से पहले ना तो इसके विषय में कोई चर्चा की गई, ना जिक्र किया गया, ना ही संसद में इसके विषय में बातचीत की गई, और इस कानून को हटाने के बाद इसके क्या परिणाम होंगे इस विषय पर सरकार ने नहीं सोचा। और अब इसके परिणाम ये हैं कि आसपा कानून हटने के बाद से मणिपुर पूरा जल रहा है। मणिपुर का कुकी समुदाय पूरी तरीके से एंटी इंडिया रंग में रंगा हुआ है। इनके संबंध खालिस्तानियों से भी बताए जा रहे हैं। उसके अलावा जो म्यांमार के उग्रवादी हैं, घुसपैठी हैं, उनके साथ इनके संबंध हैं। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसको हिंदू विहीन करके इसको भारत के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए कुकी समुदाय और इनके उग्रवादी संगठन पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, जिसका असर दिख रहा है। इस मैप को आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ड्रग रैकेट के बारे में बताई गई है। इस मैप के थ्रू बताया गया है कि कैसे मार्च 2017 से जून 2023 के बीच में ड्रग वर्थ जो यहाँ पर थी वो बढ़ करके किस प्रकार से 46,000 करोड़ के पार तक पहुँच गई है। और ये आंकड़ा मणिपुर का है। 18,000 एकड़्स का जो एरिया है वो पॉपी सीड्स, पॉपी कल्टीवेशन का है, जिसमें 20 एकड़्स गांजा कल्टीवेट किया जाता है। और ये लगभग 5 सालों के अंदर ही ये सारी की सारी गतिविधियां यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो मणिपुर में अभी जो परेशानी चल रही है उसमें कई समस्याएं हैं। एक तो मणिपुर में जो पैरेलल व्यवस्था चल रही है थ्रू ड्रग मनी मणिपुर में बुरी तरीके से मणिपुर को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के आसपास तक ये लास्ट 2024 के एंड तक ये पहुंच जाएगा। और इसमें इन्वॉल्व है कुकी समुदाय प्लस इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए और म्यांमार से आने वाले घुसपैठिए इसमें शामिल है। अत्याधुनिक हथियार आने का रीज़न है ये इतनी बड़ी जो खेती हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे मणिपुर को ड्रग के रैकेट में बदल दिया गया है, उसकी वजह से हो रही है। केंद्र सरकार यहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि केंद्र सरकार ने वहाँ की जो ड्रग मनी है उसको काउंटर करने के लिए कोई बड़े और ठोस कदम उठाए हों, बल्कि वहाँ की पुलिस प्रशासन का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, बल्कि उन्हें असम राइफल्स को लेकर भी परेशानी झेलनी पड़ती है। असम राइफल्स भी इसमें ड्रग मनी का इस्तेमाल करती है, उन पर भी ड्रग मनी के थ्रू पैसा लेने और पैसा ले करके कुकी समुदाय के साथ मिल करके पुलिस प्रशासन को परेशान करने के आरोप असम राइफल पर लगते रहे हैं। तो ऐसे में मणिपुर के अंदर आर्मी भी फेल है, यानी कि असम राइफल्स मिल चुकी है। दूसरी तरफ से वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आदेश ही नहीं है काम करने के। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खुद के घर पर रॉकेट से हमले हुए हैं। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री का खुद का घर ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य जो सामान्य मणिपुर के वासी हैं उनको कैसे सुरक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से मणिपुर इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और सरकार मणिपुर से पूरी तरीके से